दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल को दुनिया का एक खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ चौथे टी20 में टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत के बाद शुभमन गिल को सरप्राइज देने पहुंची उनकी लेडी लक सारा तेंदुलकर। गिल को बधाई देते हुए किया कुछ ऐसा जिसे देखकर हर कोई हो गया दंग। तो आखिर कैसे सारा तेंदुलकर ने खुलेआम गिल के लिए लुटाया अपना प्यार? आखिर इन दोनों क्यूट कपल को एक साथ देखकर कैसे फिदा हो गया पूरा स्टेडियम? सारा तेंदुलकर और शुभमन गिल के बीच हुए इस क्यूट लम्हे और मुलाकात तक का पूरा वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल में कौन है सबसे विस्फोटक और शानदार खिलाड़ी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, भारतीय टीम चौथा टी20 मुकाबला भी जीत का सीरीज को 3-1 से बढ़त करते हुए हासिल करते हुए सीरीज पर कब्जा जमा चुकी है। चौथे टी20 मैच में शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने अकेले दम पर जिम्बाब्वे की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर भारतीय टीम को 10 विकेट से कभी ना भूलने वाली ऐतिहासिक जीत दिला दी है। आपको बता दें कि पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे की टीम ने भारत के सामने 20 ओवर में केवल 192 रनों का लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया पहले ही ओवर से जिम्बाब्वे पर हावी रही। जायसवाल और गिल ने तांडव मचाना शुरू कर दिया। बेरहमी से जिम्बाब्वे की गेंदबाजों की कुटाई की। दोनों खिलाड़ियों ने 150 रनों की साझेदारी बनाकर टीम इंडिया को यादगार जीत दिला दी। भारत की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने 53 गेंद पर 93 रनों की पारी खेली, तो वहीं कप्तान शुभमन गिल ने 39 गेंद पर 58 रन बनाए। भारत की ये जीत देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। हर तरफ खिलाड़ियों की तारीफ होने लगी। वहीं गिल और जायसवाल का टंका बजाने लगा। लेकिन मैच खत्म होने के बाद जब सभी खिलाड़ी ग्राउंड में ही एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, उसी दरमियान सारा तेंदुलकर भी शुभमन गिल से मिलने के लिए मैदान में पहुंची। ये नज़ारा देखकर पूरे स्टेडियम में सारा के नाम के नारे गूंजने लगे। यहाँ तक कि सारा को अपने पास आता देखकर तो गिल भी शर्म से पानी पानी हो गए थे। उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ कि उनका क्रश उनके इतने नज़दीक आ गया है। सारा तेंदुलकर ने जाते ही शुभमन गिल से हाथ मिलाया, बेहतरीन बल्लेबाजी करने की बधाई दी, उनकी खूब तारीफ भी की। लेकिन इन दोनों को एक साथ देखकर सचिन तेंदुलकर पूरी तरह से हैरान हो चुके थे। उन्हें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो सोचने पर मजबूर थे कि आखिर सारा अचानक गिल से मिलने स्टेडियम कैसे चली गई। फिर सारा तेंदुलकर और शुभमन गिल एक दूसरे से गले मिले। ये नज़ारा देखकर तो पूरा स्टेडियम हैरान हो गया। फिर कुछ देर तक ये दोनों एक साथ बातचीत करते रहे। उसी दरमियान ये दोनों सेलिब्रिटी हंसते और मुस्कुराते नजर आए। इस लम्हे ने तो पूरे क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। अब ये लम्हा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शुभमन गिल के चाहने वाले फैंस इस लम्हे को खूब पसंद कर रहे हैं और लोग अच्छे कमेंट्स भी कर रहे हैं और ये लम्हा सोशल मीडिया की गलियों में आग लगा रहा है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर ऐसी ही शानदार खबरों से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ चौथे टी20 मैच में दहाड़ा यशस्वी जायसवाल का बल्ला। पहले ठोका तूफानी शतक और फिर अंतिम 2 गेंद पर 2 छक्के जड़कर टीम इंडिया को दिलाई कभी ना भूलने वाली जीत। तो आखिरकार जब अंतिम 2 गेंद पर इंडिया को चाहिए थे 12 रन, कैसे यशस्वी जायसवाल ने लिखा अपने बल्ले से नया इतिहास। कैसे अपने बल्ले से जिम्बाब्वे की गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां। कैसे नामुमकिन जीत को जायसवाल ने जिम्बाब्वे के जबड़े से छीना। कैसे जायसवाल की बल्लेबाजी देखकर थर-थर कांपने लगा जिम्बाब्वे। कैसे अंतिम ओवर में जायसवाल के छक्के से टीम इंडिया को मिली यादगार जीत। दोनों टीमों के बीच खेले गए अंतिम गेंद तक रोंगटे खड़े कर देने वाला रोमांचक मैच की पूरी हाईलाइट तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल में कौन है सबसे खतरनाक प्लेयर? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, चौथा टी20 मैच खेलने के लिए एक बार फिर भारत और जिम्बाब्वे के आमने सामने हरारे मैदान में ये दोनों टीमें नजर आई हैं। ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण था। मैच में कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर जिम्बाब्वे को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। लेकिन जिम्बाब्वे टी20 मैच में कुछ ऐसा कर जाएगा इसकी उम्मीद तो शायद किसी ने भी नहीं की थी। जिम्बाब्वे की शुरुआत तो बेहद खराब रही। भारतीय युवा गेंदबाजों ने शुरुआत में कई विकेट निकालकर टीम इंडिया को मैच में हावी रखा, लेकिन उसके बाद सिकंदर राजा और ब्रायन बेनेट ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। एक के बाद एक इन दोनों खिलाड़ियों ने कई चौके छक्के लगाकर अपनी टीम को 100 रनों की साझेदारी बनाकर 150 रनों के पास पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतक ठोके। वहीं अंत में मायर्स के साथ मिलकर
खुलकर मसाकाजा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 18 गेंद पर 52 रनों की पारी खेलकर अपनी टीम को 200 रनों के पास पहुंचा दिया और भारत के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। ये इस स्कोर को देखकर भारतीय खेमे में मायूसी छा गई और पूरा क्रिकेट जगत जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी से हैरान हो गया। अब भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। इन्हीं इरादों को सच करने के लिए रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने यशस्वी जायसवाल के साथ कप्तान शुभमन गिल की जोड़ी मैदान में उतरी। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपना सारा गुस्सा मासूम जिम्बाब्वे गेंदबाजों पर उतारना शुरू कर दिया। आपको बता दें, जहां एक तरफ शुभमन गिल ने आते ही पहली ही गेंद पर तूफानी छक्का बटोर कर अपना खाता खोला था, तो यशस्वी ने भी शानदार कवर ड्राइव चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की थी। इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गरजा। 6 ओवरों का बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 65 रनों तक पहुंचा दिया था। जीत की नींव बिछा दी थी। ऐसा लगा था कि अब तो टीम इंडिया को कोई हरा ही नहीं सकता, लेकिन फिर होता है जिम्बाब्वे की वापसी का शंखनाद। एक बार फिर चलता है मिल्टन मसाकाजा का जादू। जिस तरीके से उन्होंने सभी बल्लेबाजों को अपनी धुन पर नचाया, वैसे ही हमें इस मुकाबले में भी देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, हैमिल्टन मसाकाजा ने आते ही लगातार 2 गेंदों पर पहले कप्तान शुभमन गिल तो फिर अगली ही गेंद पर विकेट कीपर संजू सैमसन को चलता कर भारतीय टीम को करारे झटके दिए थे। शुभमन गिल 29 रन बनाकर पवेलियन लौटे, तो वहीं संजू सैमसन को खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला। अचानक से टीम इंडिया की कमर टूट चुकी थी। जिम्बाब्वे मैच में वापस आ चुकी थी। इसके बाद मैदान पर रिंकू सिंह यशस्वी जायसवाल का साथ देने के लिए आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर खूब तबाही मचाई और टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर में ही 110 रन तक पहुंचा दिया। जहां यशस्वी जायसवाल ने 10 डेई चतारा की गेंद पर सिंगल लेकर केवल 31 रन पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बावजूद इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रिंकू के साथ मिलकर यशस्वी जायसवाल ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी की। जायसवाल की बल्लेबाजी देखकर यही लग रहा था कि आज जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की शामत आई हो। जायसवाल बेरहमी से गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने केवल 58 गेंद पर तूफानी शतक जड़ दिया और अपनी टीम को जीत की तरफ बढ़ा दिया, क्योंकि यशस्वी जायसवाल अकेले ही जिम्बाब्वे के लिए यमराज बने हुए थे। लेकिन वही रिंकू सिंह अपना विकेट सिकंदर राजा को दे बैठे। टीम इंडिया का तीसरा विकेट गिर गया। भारतीय टीम एक बार फिर मुसीबत घड़ी में आने लगी। रिंकू सिंह टीम के लिए 40 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अब यशस्वी जायसवाल का साथ देने मैदान पर अभिषेक शर्मा आ चुके थे और मुकाबला आखिरी 3 ओवरों में जा चुका था, जहां टीम इंडिया को जीत के लिए अभी भी 54 रनों की दरकार थी। जिम्बाब्वे की जीत निश्चित मानी जा रही थी। 18वां ओवर लेकर आए जिम्बाब्वे के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज हैमिल्टन मसाकाजा, और फिर क्या था, स्ट्राइक पर मौजूद अभिषेक शर्मा ने इस ओवर में अपनी क्लास दिखाई। उनके इस ओवर में 2 चौके और 2 तूफानी छक्के लगाते हुए अभिषेक शर्मा ने कुल 23 रन बना डाले, जिसकी बदौलत भारतीय टीम तेजी से लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो गई थी। अब भारत को आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए 31 रनों की दरकार थी, लेकिन पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए चतारा ने केवल 6 रन ही दिए। जी हां, इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 25 रन बनाने थे। इस बार दोनों बल्लेबाजों को रोकने की जिम्मेदारी आन पड़ी थी हैमिल्टन मसाकाजा के कंधों पर। लेकिन दोस्तों, पहले ही गेंद पर अभिषेक शर्मा उनकी बाउंसर पर चकमा खा गए, तो दूसरी गेंद पर अभिषेक बड़ी मुश्किल से केवल सिंगल ले पाए। दोस्तों, जीत के बाद शुभमन गिल ने आखिरकार खुलासा कर ही दिया कि उन्होंने चाहकर भी जायसवाल का शतक पूरा क्यों नहीं होने दिया। सेल्फिश गिल का ट्रेंड होते ही दोस्तों गिल ने अपने चौंकाने वाले बयान में चौंकाने वाला ही खुलासा किया। आखिरकार दोस्तों शतक पूरा ना करवाने पर उन्होंने अपने बयान में क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या गिल वाकई में सेल्फिश हैं या नहीं, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम ने ट्रॉफी तो जीत ली, लेकिन ट्रॉफी जीती कंट्रोवर्सी के साथ। उससे पहले कि आपको कंट्रोवर्सी बताएं, आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम ने पूरी तरीके से जिम्बाब्वे का नरसंहार आज करके रख दिया है। पहले मुकाबले में मिली हार के बाद भारतीय खिलाड़ी इतने ज्यादा उत्तेजित थे कि दूसरे मैच में 250 रन बने और फिर लगभग 200 रन बनाकर उन्होंने तीसरे मैच को भी जीता। लेकिन चौथे मैच को कुछ खास स्टाइल में जीता गया। ये खास स्टाइल ये था दोस्तों कि गिल ने टॉस जीतकर पहले तो चुनी थी गेंदबाजी, और गेंदबाजों ने 152 पर इस टीम को रोक दिया था, यानी कि 153 का टारगेट मिला था। अब 153 को चेज करने के लिए दोस्तों मैदान में गिल और साथ ही साथ जायसवाल ही काफी थे।
लेकिन जायसवाल कुछ ज्यादा तेज तर्रार बल्लेबाजी कर रहे थे। इनफैक्ट उनकी बल्लेबाजी को देखकर कोई अंधा ही होगा जो नहीं बोल पाएगा कि ये खिलाड़ी आज शतक नहीं बना पाएगा। दोस्तों, अगर जायसवाल के आप आंकड़े सुनेंगे तो मात्र 25 से 26 गेंदों में इस खिलाड़ी ने अपना 50 पूरा कर लिया था और शतक की तरफ ये इतनी तेजी से बढ़ते चले जा रहे थे कि दोस्तों हर कोई देखकर इनकी रफ्तार दंग था। 253 गेंदों के अंदर 3 छक्के और 13 चौके जड़कर ये खिलाड़ी 93 रन की नाबाद पारी खेल चुका था। लेकिन यकीन मानिए ये शतक से केवल 2 बाउंड्रीज दूर थे और दूसरे छोर से इन्हें तेज तर्रार खेलता हुआ देखकर गिल ने अचानक अपनी रफ्तार बढ़ा दी। पहले वो रन नहीं बना रहे थे। माना कि दोस्तों गिल ने भी 39 गेंदों में 58 रन बनाए, जो कि एक अद्भुत पारी थी। लेकिन गिल ने अंतिम ओवर्स में रन बनाए, वो सबको चुभ गया, क्योंकि दोस्तों अंतिम ओवर्स में अगर वो स्ट्राइक ज्यादा जायसवाल को देते तो उनका शतक बन जाता और दोस्तों शतक बनने के बाद जायसवाल की वाहवाही भी हो जाती। लेकिन एक तो उन्होंने अभिषेक शर्मा की जगह पर जायसवाल को खिलाया